कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा। सहसपुर कोतावली क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक खूनी खेल खेला गया। यहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि उनके दो भाई इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। इस बीच विनोद की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अपने पति को खोने के सदमे और गुस्से में वो खुद आरोपी के घर के बाहर पहुंची और पत्थर मारकर अपना आक्रोश जताया। उनकी बस एक ही मांग है कि उनके सुहाग के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिले। कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनके साथ इतना बुरा कैसे हो? जिसने भी उनकी हत्या करेगा उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। अब एक बार ये भी जान लीजिए कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। जानकारी के मुताबिक मामला आरटीआई और ग्राम समाज की जमीन की शिकायतों से जुड़ा है। मृतक विनोद और उनके परिवार ने गांव के पूर्व प्रधान अस्पाक के कार्यकाल की कई जानकारियां आरटीआई के जरिए मांगी थी। उन्होंने प्रधान के कामों और जमीन से जुड़े मामलों की शिकायत भी दर्ज कराई थी। बस इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और अक्सर झगड़े होते थे। शनिवार के दिन यह दुश्मनी खूनी संघर्ष में बदल गई। विनोद और उनके भाई सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी लगा रहे थे, तभी बगल के खेत वाले और पूर्व प्रधान के भतीजे इम्तियाज ने इस पर आपत्ति जताई। बात बढ़ी और बहस मारपीट में बदल गई। देखते ही देखते दूसरी तरफ से अमन, यूनुस, अनीश और रज्जाक जैसे कई लोग हथियारों के साथ वहां पहुंच गए। आरोप है कि इन लोगों ने विनोद और उनके भाइयों पर धारदार हथियारों से हमला किया। रज्जाक नाम के आरोपी ने विनोद के सिर पर हथौड़े से कई वार किए। तीनों भाइयों को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां विनोद ने दम तोड़ दिया। विनोद की मौत की खबर फैलते ही इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। मामला दो अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण इसने तुरंत सांप्रदायिक रंग ले लिया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कई स्थानीय लोग गांव में इकट्ठा हो गए। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर और एक धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गुस्सा इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों का एक दल दून पाउंटा नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गया। जब भीड़ उग्र होकर मस्जिद की तरफ बढ़ी तो वहां माहौल और बिगड़ गया। आरोप है कि मस्जिद के आसपास से प्रदर्शनकारियों पर कांच की बोतलें और पत्थर फेंके गए। रविवार को भारी भीड़ ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की और गुस्से में आकर उनके घर में आग भी लगा दी। स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने तत्परता दिखाई और रविवार रात को ही आरोपी के अवैध मकान को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। फिलहाल बैरागीवाला गांव में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और हालात पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था दोबारा बहाल की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिलमेल।